हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और आप देख पा रहे हैं कि हम लोग लगातार इस टॉपिक पे क्लास लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए और कोशिश कर रहे हैं कि इस पे हम आप लोगों को भरपूर जानकारी दे पाए। तो हम लोग का टॉपिक क्या है? झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति। और यह जो क्लास है वो भाग 5 है, मतलब इस टॉपिक पे यह 5वां क्लास है। तो इस 5वां क्लास में हम आज जो जानेंगे वो है अल्बर्ट एक्का और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के बारे में, इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। इस सारे बातों को हम लोग जानने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से जितने भी वीडियो अब तक डाले गए हैं वो आपको पसंद आई होगी। तो हम लोग ज्यादा देर न करते हुए इस क्लास को चालू करते हैं और जानते हैं अल्बर्ट एक्का और डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के बारे में। तो आइए चलते हैं इस क्लास पे। तो देखिए अल्बर्ट एक्का जो है, उनका जो जन्म जो हुआ था वो जारी गांव गुमला में हुआ था। गुमला एक जिला है और जिला में एक गांव है, वो गांव कौन सा है? जारी गांव। तो अल्बर्ट एक्का का जो जन्म हुआ था वो जारी गांव में हुआ था। ये चीज को आपको याद रखनी है। और ये जो थे ये आदिवासी परिवार से थे, आदिवासी ईसाई परिवार से थे। और इनका गांव जो था वो कौन सा था? जारी गांव। ये सारे बात को आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इससे क्या होती है, इससे सवाल होते हैं। इनका जो जन्म था वो किस दिन हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था वो 27 सितंबर 1942 में इनका जन्म हुआ था। 27 सितंबर 1942 अल्बर्ट एक्का है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जारी गांव में हुआ था। ये किस परिवार से संबंधित थे? ये आदिवासी ईसाई परिवार से संबंधित थे। ये ईसाई थे, आदिवासी थे। ये सारे बातों को आपको ध्यान देना है। इन्होंने क्या किया था भारत के लिए, ये सारे बातों को हम लोग देखते हैं। ये तो सबसे पहला है, ये तो झारखंड के थे, है ना? ये कहाँ के थे? ये झारखंड के थे। और झारखंड के कौन से जिले से थे? ये गुमला जिला से थे। गुमला जिला के कौन से गांव से थे? जारी गांव से थे। किस कौन से परिवार से थे? आदिवासी ईसाई परिवार से थे। इनका जन्म 27 सितंबर 1942 में हुआ था। ये सारी बातों को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। ये भारत पाकिस्तान के युद्ध है ना, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और वो कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। उस युद्ध में ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। कौन शहीद हो गए थे? अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए थे। कौन से युद्ध में शहीद हुए थे? भारत और पाक के युद्ध में, पाकिस्तान के युद्ध में। और वो युद्ध कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और उस युद्ध में ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये सारे बातों को याद रखना है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये भारत के थल सेना है ना, ये जो है अल्बर्ट एक्का जो है वो भारत के थल सेना है ना, भारत के थल सेना के क्या थे? ये लांस नायक थे। और कौन से है ना? ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स है ना, थल सेना के ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड के ये क्या थे? लांस नायक थे। तो ये बात को याद रखना है कि इससे सवाल पूछे जाते हैं कि अल्बर्ट एक्का थल सेना के ब्रिगेड्स ऑफ द गार्ड्स के क्या थे? तो लांस नायक थे, है ना। ये चीज को आपको याद रखना है क्योंकि ये सब एक फैक्ट है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। इसको आपको याद करना होगा, है ना, ये चीज है। अब आगे देखते हैं। भारत सरकार ने इन्हें मरणोपरांत, कौन से प्रांत? मरणोपरांत सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिया, है ना। मरणोपरांत इनका तो ये तो क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे 1971 में। उसके बाद भारत सरकार ने अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान कौन सा? परमवीर चक्र दिया। तो ये पूछे जाते हैं कि झारखंड के कौन से व्यक्ति को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया? तो कौन होंगे? अल्बर्ट एक्का झारखंड के हैं और अल्बर्ट एक्का उन्हें क्या किया? मरणोपरांत सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया था, है ना। आगे अब तक देखिए, यहाँ पे तब तक हो गया है लेकिन इस यहाँ पे अब तक होगा, है ना। टाइपिंग मिस्टेक है बट यहाँ पे आपको समझना है।
अब तक परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये मात्र अकेले झारखंडी हैं। क्या बोल रहा है? अब तक परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ये मात्र अकेले झारखंडी हैं। झारखंड के एकमात्र ये सपूत हैं जिन्हें मरणोपरांत क्या हुआ है? परमवीर चक्र मिला है। और ये मात्र अकेले हैं झारखंड के जिन्हें मरणोपरांत क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है। ये सारे बातों को आपको ध्यान में देना है। ये है अल्बर्ट एक्का और इनका जो जानकारी था वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये बात को आपको क्या रखना है? याद रखना है, ताकि आप जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाएं, अगर इससे सवाल आए तो आप उसे बना के आए। तो आइए चलते हैं और जानते हैं अगले किनके बारे में? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के के बारे में। ये कौन थे, कहाँ से थे और इन्होंने क्या किया, ये सारे बातों को हम लोग जानेंगे। ये कहाँ से थे? ये बेल्जियम से थे। ये बेल्जियम के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? बेल्जियम के निवासी थे। इन्होंने राम कथा उत्पत्ति एवं विकास पर क्या किया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था। किन्होंने पीएचडी किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से? तो डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने। और कौन सा टॉपिक पे? राम कथा उत्पत्ति एवं विकास। इस टॉपिक पे इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्या किया था? पीएचडी किया था। नागरिकता इन्हें 1961 ईस्वी में मिला था। ये बातों को आपको याद रखना है। ये रांची के संत जेवियर कॉलेज है ना, कौन? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने रांची के संत जेवियर कॉलेज रांची के हिंदी विभाग में, है ना, हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे। कौन? ये हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन रहे हैं? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के ने रांची संत जेवियर कॉलेज के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बात को आपको ध्यान देना है। इनके पहले इन्होंने गुमला में अध्ययन किया था। किनके पहले? जब ये संत जेवियर कॉलेज के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बने, उससे पहले इन्होंने गुमला में भी अध्ययन किया था, गुमला में भी पढ़ाई किया था। ये बात को ध्यान देना है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रांची के संत जेवियर कॉलेज के हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष बनने से पहले गुमला में अध्ययन किया था? तो वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर फादर कामिल बुल्के। इन्होंने वो विभाग अध्यक्ष बनने से पहले इन्होंने क्या किया था? गुमला में भी अध्ययन किया था। इनका मुख्य प्रसिद्ध रही अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। इन्होंने एक डिक्शनरी जो लिखी थी, और वो डिक्शनरी क्या थी? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश थी। और ये मुख्य प्रसिद्ध रही इनकी मुख्य प्रसिद्ध कौन सी डिक्शनरी रही? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। ये आपको ध्यान में देना है। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया है। किन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया है? तो ये है डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया है। इन्हें साहित्य सेवा के लिए राधा कृष्ण पुरस्कार भी मिले हैं। किन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार मिले हैं? साहित्य सेवा के लिए। तो साहित्य सेवा के लिए डॉक्टर फादर कामिल बुल्के को राधा कृष्ण पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हम किन किन लोगों के बारे में जाने, आज हम जाने किनके बारे में? अल्बर्ट एक्का के बारे में और फादर कामिल बुल्के के बारे में। ये दो लोगों के बारे में जाने, और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई, समझ में आई, तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेट मिले और हम इस प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। तो अब आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ अगले दिन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।